वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग 6.4 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हमने माना कि ABC और PQR ये दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर का मतलब है कि इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी और इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इनकी साइज और एंगल्स दोनों चीजें सेम होना चाहिए, यानी कि AB इक्वल टू PQ होना चाहिए। अभी हमें क्या पता है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमें मालूम है। साथ साथ हमें ये भी मालूम है कि इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। लेकिन अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हैं, तब ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्योंकि यहाँ पे एरिया वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब अब हमें एरिया वाले थ्योरम यहाँ पे यूज करना है। और वो थ्योरम क्या है कि कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। साथ साथ हमें दिया गया कि ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। आल्सो इट इज गिवन, ये दिया जा रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो अगर हम निकालें तो हमें 1 मिल जाएगा। इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1। अब आप इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर इसकी जगह पे 1 लिख दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा 1 इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर। अब हम जब AB अपॉन PQ स्क्वायर को 1 के इक्वल करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा AB इक्वल टू PQ। जब हम AC अपॉन PR होल स्क्वायर को 1 के इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा AC इक्वल टू PR। जब BC अपॉन QR को 1 के इक्वल करेंगे तो हमें मिल जाएगा BC इज इक्वल टू QR। तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स फर्स्ट ट्रायंगल की, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड सेकंड ट्रायंगल की इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। Therefore, by SSS congruence criteria, triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगाया है। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम लोग बहुत ही इजी वे में लगाएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल की साइड्स AB, BC और AC के मिड पॉइंट्स हैं क्रमशः D, E और F। हमने DEF को मिलाया। हमें निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के साथ क्या रेशियो है, हमें वो रेशियो निकालना है। हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ चुके 9th क्लास में, आप याद कीजिए 9th क्लास में आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के बराबर होती है। आप लोगों ने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है। हम सीधे उसी मिड पॉइंट थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी हमें मालूम है DF is parallel to BC and DF is half of BC। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं DE is parallel to AC and DE is half of AC। इसी तरह हम कह सकते हैं EF is parallel to AB and EF is half of AB। ये करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकें। देखिए हमें ये तो मिल गया DF और BC के रेशियो को अगर हम चाहें तो हम ये कह सकते हैं DF अपॉन BC इक्वल टू 1/2। अगर हमने किसी तरह से इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो हम उनकी एरियाज का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर रेशियो के बराबर दिखा सकते हैं एरिया थ्योरम लगा के।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन पहले आप लोग गिवन लिख लेंगे और उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है वो लिख लेंगे। उसके आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूं। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन राइट DF is parallel to BC and DF is half of BC। ये हुआ DF। इसके बाद अगली साइड देखिए DE, DE पैरेलल होगी AC के और DE हाफ होगी AC के। DE is parallel to AC and DE is half of AC। नेक्स्ट हमारी साइड बच गई EF is parallel to AB and EF is half of AB। EF is parallel to AB and EF is half of AB। ये निकालने के बाद अगर हमने किसी तरह से ये प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC सिमिलर हैं, तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर रेशियो के बराबर दिखा सकते हैं। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें यहाँ से मिल रहा है। देखिए DF अपॉन BC अगर हम करें तो हमें 1/2 मिल जाएगा। DE अपॉन AC करें 1/2 मिल जाएगा। EF अपॉन AB करें 1/2 मिल जाएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें मिल रहा है इनका सेम। तो या तो हम यहाँ पे सीधे SSS सिमिलरिटी लगा दें तो बता दें कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, या हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। एंगल्स कैसे इक्वल करेंगे? देखिए DECF एक पैरेललोग्राम बन गया तो इनके अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। D और C ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। B और F दोनों एंगल्स बराबर होंगे। A और E दोनों एंगल्स बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके हैं। हम एंगल सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, साइड सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं। चूंकि हमें ये मिल चुकी है साइड, तो हम बिल्कुल इजी वे में इसको साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव किए देते हैं। देखिए हमें मिल रहा है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब देखिए करस्पॉन्डिंग साइड्स DF अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन AB इज इक्वल टू 1/2। इन तीनों इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं DF अपॉन BC, DE अपॉन AC, EF अपॉन AB का रेशियो 1/2 है। तो जब किन्हीं दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हम जानते हैं SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। देयरफॉर बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया बहुत ही इजी वे में हमने प्रूव कर दिया। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब इसी के सिमिलर हमें क्या लिखना है, किस ऑर्डर में लिखना है DEF को। देखिए DF अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन AC। यहाँ पे न्यूमरेटर में DD कॉमन है, डिनोमिनेटर में CC कॉमन है। इसका मतलब एंगल D और एंगल C बराबर होगा। जहाँ पे C है वहां पे हम लिखेंगे D, यानी थर्ड प्लेस पे हमने D लिख दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे लिखा हुआ है DF DE EF। इन दोनों में देख लो DE EF, ऊपर E कॉमन है, नीचे क्या है AC AB। तो यहाँ पे A कॉमन मिल गया, जहाँ पे A है वहां पे हम लिख देंगे E। और अब क्या बच गया F को ढूंढने की जरूरत नहीं, EFD हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए DF ये हुआ DF लास्ट 2 लेटर्स अपॉन BC ये रेशियो मिला। फिर DE फर्स्ट एंड थर्ड DE अपॉन AC ये लिखा हुआ है। EF फर्स्ट सेकंड अपॉन AB। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो हमने देख लिए कि जिस ऑर्डर में हमने लिखा है ABC और EFD ये सही है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब हम लोग थ्योरम 6.6 अप्लाई कर सकते हैं। एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFD बाय थ्योरम 6.6 we can write area of triangle EFD ratio area of triangle ABC is equal to इनकी corresponding sides के square ratio बराबर होगा EF upon AB whole square equal to FD upon BC whole square is equal to ED upon
AC होल स्क्वायर, और ये सब की सब 1/2 के बराबर है, तो इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, दिस इज 1:4, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको इजी वे में सबसे सरल तरीके से प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिले तो हमने थ्योरम 6.6 यूज करके बता दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल EFD रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1:4। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज की, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग। हमें दिया गया है कि ABC और PQR ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, साथ साथ हमें ये भी दिया गया है कि AD एंड PM ये मीडियंस हैं। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC रेशियो एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PM स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AD and PM are medians, ये हमें मिल गया। Also triangle ABC is similar to triangle PQR, therefore area of triangle ABC ratio area of triangle PQR is equal to AB upon PQ whole square equal to BC upon QR whole square equal to AC upon PR whole square। ये चीजें हमें मालूम है, दी गई हैं। एंड वी नीड टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD अपॉन PM होल स्क्वायर। मैंने गिवन में ये किस लिए लिखा, ताकि आप समझ सकें कि हमें प्रूव क्या करना है। एक्चुअली हमें मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू है AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, BC अपॉन QR होल स्क्वायर, AC अपॉन PR होल स्क्वायर। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि इक्वल टू AD अपॉन PM होल स्क्वायर। इट मींस हमें किसी भी तरह से AB अपॉन PQ को AD अपॉन PM के बराबर प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। और प्रीवियस एक्सरसाइज में हम इस तरह के क्वेश्चंस क्या सेम यही क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं कि ABD और PQM SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से किस तरह से सिमिलर प्रूव किए जा सकते हैं। तो पहला हमारा मकसद है इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना। जैसे हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, और हम इस इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू जैसे रिप्लेस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा जो हमें रिक्वायरमेंट है, इसकी हमें जरूरत है। तो आप लोग समझ गए होंगे, सबसे पहले हमें ABD और PQM इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे। देखिए हमें ऑलरेडी मालूम है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिए हैं तो इनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी। यानी हमें यह भी मालूम है आल्सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। BC अपॉन QR को अगर हम हाफ हाफ कर दें, हाफ BC अपॉन हाफ QR, तो हाफ BC को हम लिख सकते हैं BD और हाफ QR को लिख सकते हैं QM। क्यों BD लिखा? AD इज मीडियन मींस D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसी तरह से PM मीडियन है तो M मिड पॉइंट होगा QR का, जितना QM है उतना ही MR है, इसलिए हमने हाफ ऑफ QR को लिख दिया QM। तो हमें अब मिल चुका है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी, AB अपॉन PQ, BD अपॉन DM, ये रेशियो बराबर है और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, एंगल B और एंगल Q वो भी बराबर है। तो हम यहाँ पे SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी हम कह सकते हैं ट्रायंगल कौन कौन से लिए थे हमने, ABD और PQM। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल
पी क्यू एम, ये हमने प्रूव कर दिया, आधा काम हमारा कंप्लीट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो के इक्वल लिख सकते हैं। देयरफॉर AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के बराबर होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें जो मालूम था इक्वेशन नंबर 1 में, वहां पे हम AB अपॉन PQ की जगह पे AD अपॉन PM रिप्लेस करेंगे और हमें जो प्रूव करना था वो तुरंत मिल जाएगा रिजल्ट। सो पुट दिस वैल्यू in equation number 1, we get area of triangle ABC ratio area of triangle PQR is equal to AD upon PM whole square। यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQM इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का रेशियो इन दोनों ट्रायंगल्स की मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर दिखा